मौसम के अचानक से रुख बदलने के कारण महाकुंभ प्रयागराज के रंग में भंग मिल गया है। हल्की हल्की बारिश के कारण मौसम और सर्द हो गया और साथ ही साथ बहती हवाओं ने कहीं न कहीं आने वाले श्रद्धालुओं और साधु संतों के शरीर में कपकपी समा गई। 25 सेक्टर में बटे हुए इस महाकुंभ के रास्तों को पूरी तरीके से बारिश ने चिपचिपा और पूरा कीचड़ में बना दिया, जिस पर चलना दुश्वार हो गया है। 12 साल पर लगने वाला यह महाकुंभ कहीं न कहीं खास था और आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या करोड़ों में थी, जिसके कारण कहीं न कहीं व्यवस्था चरमरा गई। लोग व्यवस्था के अभाव में कहीं न कहीं यत्र तत्र भटक रहे थे और बारिश में भीगे और इस ठंडी में ठिठुरने के लिए बेबस थे। और साथ ही साथ अभी हम शास्त्री पुल के नीचे है और ये मुख्य रूप से कहीं न कहीं आश्रय रहा है। 13 जनवरी से लेकर 26 अगस्त तक चलने वाला यह महाकुंभ 6 प्रमुख स्नानों के साथ संपन्न होना है, जिसमें आए हुए साधु संतों के शिविर और साथ ही साथ अखाड़ों का काम कहीं न कहीं अभी निर्माणाधीन ही था। और ऐसे में मौसम की बेईमानी में कहीं न कहीं इनके निर्माण को धीमा कर देगा और साथ ही साथ और भी कई सारी चुनौतियां सामने आएगी। तो चलिए लुढ़के हुए पारे के बीच में आपको महाकुंभ के कुछ शिविर और अखाड़ों की स्थिति दिखाते हैं। अभी हम शास्त्री ब्रिज के ठीक नीचे हैं और इस तरफ आप देख रहे हैं रेलवे ब्रिज है और यहाँ पर एक शिविर है। शिविर का नाम है श्री भूमा निकेतन शिविर। शिविर को बहुत ही सुंदर और भव्य बनाया जा रहा है, लेकिन कहीं न कहीं मौसम की बेईमानी इसकी निर्माण के रफ्तार को धीमा कर दी है। पाँच दिनों तक पूरे उत्तर भारत में मौसम खराब रहेगा, जिसका अल्टीमेटम मौसम विभाग ने दिया है। इसके चपेट में महाकुंभ भी आ गया है, तो कहीं ना कहीं इसका असर देखने को मिल रहा है। और इसका असर सबसे ज्यादा बुरा ऐसे होता है कि जिस तरह से देखिए यहाँ पर टेंटनुमा बनाए गए हैं, जिसमें श्रद्धालु और जो भी साधु संत होते हैं वो रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे टेंट होते हैं जो वाटर प्रूफ नहीं होते हैं, जिनके लिए बड़ी समस्या होगी। और ठंड बढ़ने के साथ कहीं ना कहीं पूजा पद्धति में भी थोड़ा सा विघ्न आता है। लेकिन जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि ये अच्युतेश्वर महादेव का यहाँ पर शिवलिंग बनाया गया है, उसकी पूजा पाठ हमेशा होती है और ठंड बढ़ने के कारण कहीं ना कहीं विलंब हो रहा है। और ये देखिए ये भजन कीर्तन करने के लिए ये पंडाल बनाया गया है, किंतु अभी देख सकते हैं कि जिस प्रकार से ये वाटर प्रूफ नहीं है, जिसके कारण कहीं ना कहीं समस्या होगी। एक और शिविर है जिसे बहुत ही सुंदर और भव्य तरीके से बनाया जा रहा है, श्री देवराहा बाबा मंच अखंड ज्योति, जिसमें ज्योति जलाई जाएगी, वो अखंड आपको पूरे के पूरे महाकुंभ के दौरान जलते रहेगी। और यहाँ पर भी काम चल रहा है, जिसमें कुटिया जो बनाई गई है वो सारे के सारे संतों और तीर्थों के नाम पर रखा गया है। संत कुटी, जूता चप्पल उतार दे। इसके अलावा आगे देखिएगा तो यहाँ पर इस तरफ भागीरथ, मंदाकिनी, धुंधवता, इस तरह से सारे चीज़ें हैं और यहाँ पर इनका भी काम चल ही रहा है। और कहीं ना कहीं बरसात ने इन सारे कामों को स्लो कर दिया। महाकुंभी नाम दिया है। हाँ, मतलब एक से एक जो है सो कि यहाँ पर नाम ही दिया है भव्य। भव्यता देवराहा बाबा अखंड ज्योति में जब आइएगा इस शिविर में, तो शास्त्रार्थ संगोष्ठी हो गई, जिसकी सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है। आप यहाँ पर शास्त्रार्थ कर सकते हैं, विषय वगैरह सारी चीज़ें, शिक्षा, राष्ट्र निर्माण, शास्त्र ज्ञान, दर्शन, स्वास्थ्य, योग, साधना, पर्यावरण संरक्षण, विज्ञान, इतिहास, कर्म, ये जितने जो इस क्षेत्र में निपुण लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, वो आकर इस संगोष्ठी में भाग ले सकते हैं। समय 5 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक है। तो कब आप आ रहे हैं शास्त्रार्थ संगोष्ठी में भाग लेने के लिए, समय आप देख सकते हैं 9 बजे सुबह से लेकर 12 बजे। और फिर महाकुंभ इतना भव्य और बड़ा है कि एक वीडियो में कवरेज करना असंभव है। इसके लिए 100 वीडियो भी कम पड़ जाएंगे। लगभग 40 किलोमीटर के एरिया में यह फैला हुआ, 25 सेक्टर में बांटा गया है। 40 करोड़ लोग आने की संभावना है। और साथ ही साथ अभी इस मेला क्षेत्र में तकरीबन 50 लाख से अधिक लोग यहाँ पर मौजूद है, कल्पवासी, साधु संतों और आए हुए श्रद्धालुओं को मिलाकर। तो आप समझ सकते हैं एक बार में तकरीबन 50 लाख लोग तो यहाँ पर अवेलेबल हमेशा रह रहे। लेकिन कहीं ना कहीं बारिश ने थोड़ा सा मिजाज को खराब तो जरूर कर दिया है। सबसे दिक्कत जो है, रास्ते जो है वो खराब हो गए हैं और कहीं कहीं पर काम अच्छा नहीं हुआ, जिसके कारण समस्या हो रही है। आश्रय स्थल की बड़ी समस्या है, लोग यत्र तत्र घूम रहे हैं, उनके लिए समुचित व्यवस्था नहीं, अव्यवस्थाओं के बीच में लोग घूम रहे हैं, ये थोड़ी समस्या है। किंतु यह भी सत्य है कि महाकुंभ में इतनी संख्या में लोग आ रहे हैं कि उनके लिए
व्यवस्था करना संभव सा चीज़ है, लेकिन अगर दृढ़ निश्चय रहे तो सब चीज़ किया जा सकता है। देखिए, लेकिन जैसे ही यहाँ पर कीचड़ वगैरह आ गए, रास्ते खराब हो गए, तो यहाँ पर तुरंत उसकी मरम्मत के लिए यहाँ पर कारीगर मजदूर लग चुके हैं। इतनी तत्परता के लिए साधुवाद। इस महाकुंभ को आप ऊंट के पीठ पर बैठकर भी आप इसका भ्रमण कर सकते हैं। थोड़ी देर में हम भी करेंगे, वीडियो में बने रहिएगा। और ऊपर से वंदे भारत को आप गुजरते हुए देख पा रहे हैं, और उसी के बीच में देखिए बरसात जैसे ही कम हुई है, छुट्टी है, उसके बाद तुरंत कारीगर ऊपर चढ़ गए हैं, क्योंकि अब कुछ ही घंटे बाकी है कि विधिवत तरीके से महाकुंभ का शुरुआत हो जाएगा। तो इसे कहीं ना कहीं इस काम को कंप्लीट करना भी इनके लिए बड़ी चुनौती है। और साथ ही साथ मौसम जब लुढ़का है तो सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालु और यहाँ पर आए हुए स्नान करने वाले लोगों को समस्या नहीं हुई, हमें भी समस्या हुई। हमारा भी कपड़ा वगैरह भीग गया है, ये देख सकते हैं, टोपी वगैरह पहने, सर्दी बहुत ज़्यादा है, रहने की बड़ी दिक्कत है। होटलों का दाम इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि क्या ही बताया जाए। संगम के आसपास 3000-4000 में ऐसे होटल दे रहे हैं, डॉर्मेट्री 800-1000 रुपये ऐसे दे रहे हैं, तो दिक्कत तो है बहुत ज़्यादा। अब दिखाते हैं आपको, इस मंच को भी देखिए, सॉरी इस शिविर को भी बहुत ही सुंदर बनाया जा रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पर यज्ञशाला भी, विशाल यज्ञशाला, भव्य यज्ञशाला यहाँ पर बन रहा है। और एक बार इस यज्ञशाला की विशालता देखिए, कितना ज़्यादा विशाल है। और इस भव्य से पंडाल में कथा भी होना है 14 जनवरी से। और अभी हम आ चुके हैं पुराने रेलवे ब्रिज के ठीक नीचे है, और यहाँ एक लाइन से आपको नागा साधुओं की टेंट लगी हुई है। और इन्हीं के साथ सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि इनकी जो लकड़ी है वो बाहर है, और ये भीगने के साथ साथ इनको समस्या होगी। और इनका जो टेंट है वो वाटर प्रूफ कुछ का टेंट नहीं है। पंचदश नाम जुना अखाड़े के एक नागा साधु है, और इनके पास ये गाड़ी है 80 और 90 दशक की लग्जरी गाड़ी कहलाती थी, जिसे आप उस समय की मर्सिडीज भी कह सकते हैं। और हमें कमेंट करके बताइए कि ये कौन सी गाड़ी है। बारिश की वजह से आप देख सकते हैं थोड़ा सा मौसम खराब हुआ ही है, और साथ ही साथ में विधि व्यवस्था में भी थोड़ी सी खलल हो जाएगी। अभी साफ सफाई और कीचड़ विचड़ हो गई है। और इस तरह का जो टेंट है आप देख रहे हैं, पूरा का पूरा कपड़ा का है, पतला कपड़ा है, इसमें हम भी रह चुके हैं। तो ये क्या हो रहा है कि ज़्यादा बारिश होगी तो भीग कर पानी अंदर गिरेगी, और साथ ही साथ अगर भीग जाने के बाद इसमें ठंड बहुत ज़्यादा लगेगी। तो ये कुछ दिक्कतें हैं जो जिससे सामना भी करना पड़ सकता है। और कहीं ना कहीं टेंट सिटी को अभी बनाने की मतलब तैयार हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पाया, और ड्यू टू मौसम ख़राब हो गया था। तो देखिए कीचड़